आज हम देखेंगे अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि ऑल स्टेट के लिए हैं, जिसमें कि आज हम देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, यानी कि 5 सब्जेक्ट जो हैं उनके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है, जो अलग अलग स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो सारे स्टेट के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम जो है फिजिक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच फ्रेम ऑफ द रेफरेंस डज द कैरोलीज फोर्स नेचुरली अराइज, यानी कौन सा संदर्भ तंत्र में कैरोलीज बल स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। इनिशियल फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम में, या फिर एक्सेलरेटेड लीनियर फ्रेम में, या फिर स्टेशनरी फ्रेम में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रोटेटरी फ्रेम। ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम जो होता है उसमें जो है आपका कैरोली फोर्स जो होता है वो नेचुरली अराइज होता है। ठीक, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच फंडामेंटल कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इनटू टाइम, यानी कौन सा मूलभूत नियतांक ऊर्जा गुणे समय के आयाम में आता है। प्लांक कांस्टेंट, बोल्टमैन कांस्टेंट, या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर कूलाम कांस्टेंट, यानी कूलाम का नियतांक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, प्लांक नियतांक। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन ड्यू टू कलर कॉन्फिनमेंट। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कण है जो रंग प्रतिबंध के कारण अकेले नहीं रह सकता। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, क्वार्क है, या फिर न्यूट्रिनो है। आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका क्वार्क। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या है? क्वार्क। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरिएशन विद एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। टेम्परेचर वेरिएशन है, ग्रेविटेशनल डिक्रीजेस है, एयर डेंसिटी डिक्रीजेस है, या फिर सोलर रेडिएशन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एयर डेंसिटी इंक्रीजेस, यानी कि वायु घनत्व में वृद्धि। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच क्लासिकल फिजिक्स लॉ ब्रेक्स डाउन एट एटॉमिक स्केल, यानी कौन सा शास्त्रीय भौतिकी का नियम परमाणु स्तर पर असफल हो जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बर्नौली थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या फिर गॉस लॉ, यानी गॉस का नियम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि न्यूटन की गति का नियम। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच फिनोमिना प्रूव्स लाइट हैज मोमेंटम विदाउट हैविंग मास, यानी कि कौन सी जो घटना ये सिद्ध करती है कि प्रकाश में द्रव्यमान न तो होते हुए भी, मतलब द्रव्यमान न होते हुए भी उसमें संवेग होता है। डिफ्रैक्शन, कंपोजिट इफेक्ट, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर रेडिएशन प्रेशर, यानी कि विकिरण दाब। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विकिरण दाब, यानी कि रेडिएशन प्रेशर। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डज अ नेगेटिव टेम्परेचर इन थर्मोडायनेमिक्स इम्पल जी। ठीक है, इम्प्ली, यानी कि ऊष्मागतिकी में ऋणात्मक तापमान का क्या अर्थ होता है। बिलो एब्सोल्यूट जीरो, या फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन, या फिर वैक्यूम कूलिंग, या फिर सुपर फ्लूइडिटी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, यानी जनसंख्या व्युत्क्रमण। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि which part of a neutron star resist collapse into a black hole, यानी न्यूट्रॉन तारों का कौन सा जो भाग है ब्लैक होल में ढहने का विरोध करता है, यानी कि ढहने यानी गिरने का विरोध करता है। आउटर क्रस्ट, या फिर कोर प्रेशर, या फिर न्यूट्रॉन डिजीनरेसी प्रेशर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका न्यूट्रॉन डिजीनेसी प्रेशर, यानी कि न्यूट्रॉन अपसर्जन दबाव। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच हाइपोथेटिकल पार्टिकल इज प्रपोज टू एक्सप्लेन डार्क एनर्जी, यानी डार्क एनर्जी को समझाने के लिए किस काल्पनिक कण का प्रस्ताव दिया गया या किया गया। ठीक, एक्सॉन का, हिग्स बोसन का, या फिर ग्रेविटॉन का, या फिर क्वांस्टेंस का, क्वांसिटेंस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्वांटिसेंस। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि which experiment first demonstrated the
जेशन ऑफ चार्ज यानी कि किस प्रयोग से सबसे पहले आवेश के क्वांटीकरण को प्रदर्शित किया था? मिल्टन ऑयल ड्रॉप या फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग या फिर फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट या फिर स्टेन गर्लेच एक्सपेरिमेंट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मिल्किन ऑयल ड्रॉप यानी कि मिल्किन के बूंद तेल बूंद का जो एक्सपेरिमेंट था उसने जो है फर्स्टली डिमॉन्स्ट्रेट किया था आपके क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज को। ठीक, अब हम लोग देखें अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एग्जिबिट द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, यानी कि कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गतिशीलता प्रदर्शित करता है? डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफीन या फिर फ्लोरीन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ग्राफीन। ठीक है, ग्राफीन। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि which acid does not contain any oxygen एटम। ठीक है, यानी कि कौन सा जो अम्ल है कोई भी ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता जिसमें, आपको वो बताना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है या फिर एसिटिक एसिड होता है। तो कौन सा जो एसिड होता है जिसमें ऑक्सीजन एटम जो है वो नहीं होता, आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि what is the IUPAC name of compound with the formula of CCl3COOH, यानी कि CCl3COOH का आपको IUPAC नेम बताना है। तो इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है ट्राई क्लोरो इथेनिक इथेनोइक। ठीक है, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ट्राई क्लोरो इथेनोइक एसिड जो है इसका क्या होता है IUPAC नेम होता है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज नोन एज अ स्टेबल आइसोटॉप्स, यानी निम्नलिखित में से किस तत्व को कोई स्थिर समस्थानिक ज्ञात नहीं है? यूरेनियम का या फिर टेक्नीशियन का या फिर सीसा यानी कि लेड का या फिर विस्मित का। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टेक्नीशियन। ठीक है, टेक्नीशियन। आइए जाते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंपाउंड हैज अ स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री, यानी कौन सा जो यौगिक की संरचना जो है वर्गीय समतल यानी कि स्क्वायर प्लानर होती है। तो इसमें से कौन सा जो एलिमेंट है उसकी जो संरचना होती है वो स्क्वायर प्लानर होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इन ब्रैकेट Ni ब्रैकेट में Cn ब्रैकेट क्लोज 4 2 ये जो है इसकी जो कंपाउंड जो यौगिक होता है उसकी जो संरचना होती है वो वर्ग समतल यानी कि स्क्वायर प्लानर होती है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो यौगिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता है? H2O, HF या फिर CHO4 या फिर NH3। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका CH4। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच नोबल गैस फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड विथ फ्लोरीन, यानी कौन सी जो नोबल गैस है फ्लोरीन के साथ स्थायी यौगिक बनाती है? हीलियम, आर्गन, जेनॉन या फिर नियोन। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जेनॉन। ठीक है, जेनॉन जो गैस होती है वो फॉर्म करती है एक स्टेबल कंपाउंड को विथ फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के साथ। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4, यानी Fe3O4 में लोहे का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो Fe3O4 में जो लोहे यानी कि Fe का जो ऑक्सीकरण नंबर होता है वो क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच रीएजेंट यूज्ड इन टॉलेंस टेस्ट, यानी कि टॉलेंस परीक्षण में कौन सा अभिकर्मक प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो टॉलेंस टेस्ट होता है उसमें जो अभिकर्मक प्रयोग किया जाता है वो होता है AgNO3 इन NH3। ठीक है, AgNO3 इन NH3। ठीक है, NH3 में AgNO3 है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिनाइट एलिमेंट, यानी ये निम्नलिखित में से कौन अधिनिम्न यानी एसिनाइट तत्व नहीं है? यूरेनियम नहीं है या फिर क्यूरियम नहीं है या फिर कैलिफोर्नियम नहीं है या फिर लेंथेनम नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि आपका जो लेंथेनम होता है वो होता है आपका
एक्टिनाइड एलिमेंट होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके बायोलॉजी का है। बायोलॉजी का सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑर्गेनेल इज नोन to have its own DNA and contribute the maternal inheritance, यानी कि कौन सा जो कोशिकांग होता है अपना स्वयं का डीएनए रखता है और मातृ वंशानुक्रम में योगदान देता है। राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि नियोजित कोशिका मृत्यु को क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, लाइसिस या फिर ऑटोलाइसिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है उस प्रोसेस को आपका कहा जाता है एपोप्टोसिस। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी विद सनलाइट, यानी कि सूर्य की प्रकाश की सहायता से मानव शरीर में कौन सा जो विटामिन है वो संश्लेषित होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो है वो क्या होता है? संश्लेषित होता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डोमिनेंसी इन प्लांट, यानी कि पौधे में बीज विंशाकृति डोमिनेंसी के लिए कौन सा जो हार्मोन होता है वो जिम्मेदार होता है? ऑक्सीन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है या फिर जिब्रेलिन होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द पोलैरिटी लेवल ऑफ द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, यानी कि आवृत्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का पोलैरिटी स्तर क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, फिर टेट्राप्लॉइड होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डिप्लॉइड। ठीक है, यानी कि त्रिगुणित होता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एंजाइम यूनिजिप द डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए की प्रतिकृति के समय डीएनए को अनजिप करने वाला एंजाइम कौन सा है? आपको ये बताना है। डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, लाइगेज या फिर टोपो आइसोमरेज? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन बीटरूट, यानी कि चुकंदर में लाल रंग किस द्रव्य के कारण होता है? एंथोसाइनिन, लाइकोपेनिन, बेटालेइन या फिर जेंथोफिल? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बिटाइलिन। ठीक है, बिटाइलिन। बिटाइलिन के कारण जो है रेड कलर होता है आपके बीटरूट का। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यानी मानव मस्तिष्क का कौन सा जो भाग है संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि नर और मादा युग्मक के संलयन के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? सिंगैमी है, प्लाज्मोगैमी है, फर्टिलाइजेशन है या फिर कैरियोगैमी है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सिनगैमी। ठीक, सिनगैमी। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय अ सिंगल जीन म्यूटेशन एंड इफेक्ट हीमोग्लोबिन या अफेक्ट हीमोग्लोबिन, यानी कौन सा अनुवांशिक रोग एकल जीन परिकरण के कारण होता है और हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है? सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड का। इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्रिंसिपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विल लिफ्टिंग अ पेशेंट मैनुअली, यानी कि रोगी को मैनुअली उठाते समय कौन सा जो सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि कीप बैक स्ट्रेट विथ लिफ्ट विथ लेग्स। ठीक है, यानी कि पीठ पर सीधे रखें और पैरों से उठाएं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ पेशेंट हैज अ राइट साइडेड हीमोप्लेजिया व्हिच ब्रेन एट हेमिस्फीयर इज लाइकली अफेक्टेड, यानी कि एक रोगी को दाईं ओर का हीमोप्लेजिया है, मस्तिष्क का कौन सा जो भाग है या गोलार्ध है वो प्रभावित होगा?
ये पूछना चाहता है आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लेफ्ट यानी कि बायां, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो हेल्दी एडल्ट का वो होता है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू वेरीफाई प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब या फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। आस्क पेशेंट इंजेक्ट एयर एंड लिसन चेस्ट एक्सरे या फिर स्मेल ट्यूब कंटेंट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका चेस्ट एक्सरे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे जो होता है वो जो है एक्यूरेट प्लेसमेंट को बताता है आपके एनजी ट्यूब के, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ पेशेंट इन आइसोलेशन टचेज अ नर्स विदाउट ग्लव, व्हाट शुड बी द डन फर्स्ट। यानी कि पास आइसोलेशन में रोगी का बिना बिस्तर के छुए नर्स को छू लिया, सबसे पहले क्या करना चाहिए। इन्फॉर्म द डॉक्टर, फाइल एन इंसिडेंट रिपोर्ट, वॉश एंड थ्रोली या फिर एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वॉश हैंड थ्रोली, यानी कि हाथ को अच्छी तरह धोना चाहिए, ठीक है उस वक्त। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड वुंड। यानी कि बंद घाव यानी क्लोज्ड वुंड का उदाहरण क्या है। लेसरेशन, एब्रेशन, ब्रूसिस या फिर इंसिशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ब्रूसिस, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड। यानी कि दवा देने के 5 सही नियमों में शामिल है। तो दवा नियम देने के जो 5 सही रूल होते हैं वो ये होता है कि राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट डोज, राइट रूट और राइट मेडिकेशन। ये जो है 5 राइट प्रिंसिपल होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन के, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि which color coded bin is used for disposing human anatomical waste in hospital। यानी अस्पताल में मानव शरीर के अंगों का अपशिष्ट किस रंग की बिन यानी कि डस्टबिन में रखा जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है येलो यानी कि पीले रंग की, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वैल्यू इंडिकेट्स अ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। यानी किस रक्तचाप मान से उच्च रक्तचाप का आपातकाल मानी जाती है। तो कौन सी जो कंडीशन है वो इमरजेंसी कंडीशन मानी जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 180 से 120 mg, ठीक है, mm ऑफ Hg, ठीक है। 180 से 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच असेसमेंट स्केल इज यूज्ड टू मेजर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन हेड इंजरी। यानी कि सिर में चोट में चेतना स्तर मापने के लिए कौन सा मूल्यांकन जो है पैमाना उपयोग किया जाता है। एप्गार स्कोर का, ब्राडेन स्केल का, ग्लासगो कोमा स्केल का या फिर मोर्सफॉल स्केल का। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है। ग्लासगो कोमा स्केल का जो है यूज किया जाता है आपके कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करने के लिए, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश का जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि द पेशेंट डैश टू द वार्ड यस्टरडे। यहाँ पे क्या होगा, एडमिट होगा, वाज एडमिटेड होगा, इज एडमिटेड होगा या फिर हैज एडमिटेड होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है वाज एडमिटेड, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सी डैश अ रिपोर्ट बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। यहाँ पे क्या होगा, रोट होगा, हैज रिटन होगा, हैड रिटन होगा या फिर राइट्स होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा आपका हैड रिटन, ठीक है। सी हैड रिटन अ रिपोर्ट बिफोर द डॉक्टर अराइव, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एवरीवन इन द हॉस्पिटल डूइंग देयर बेस्ट। यहाँ पे क्या फिल होगा, आर होगा, वर होगा, इज होगा या फिर हैव होगा। तो यहाँ पे आपका जो फिल होगा करेक्ट वर्ड वो होगा आपका इज, ठीक है, या फिल होगा इज होगा। एवरीबडी इन द हॉस्पिटल इज डूइंग देयर बेस्ट, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि the nurse gave the injection dash the doctor instruction according to या फिर as per। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा आपका अकॉर्डिंग टू, ठीक है। क्या फिल होगा, अकॉर्डिंग टू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ ही डैश अर्लियर ही वुड हैव मेट द सुपरवाइजर। यहाँ पे क्या फिर होगा, कम्स होगा, केम होगा या फिर
हैड कम होगा या फिर वॉज कमिंग होता है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड फील होगा वो होगा हैड कम, ठीक है, क्या फील होगा, हैड कम। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ही इज वन ऑफ द डॉक्टर हु डैश ऑन नाइट ड्यूटी। इज होगा, वॉज होगा, आर होगा या फिर हैज बीन होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे फिल होगा वो होगा आर, ठीक है। कौन सा वर्ड फिल होगा, आर फिल होगा, ठीक है। ही इज वन ऑफ द डॉक्टर हु आर ऑन नाइट ड्यूटी, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड डैश यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पे क्या फिल होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका जो फिल होगा एट होगा, बाई होगा, इन होगा या फिर ऑन होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा आपका बाई, ठीक है। क्या फिल होगा, बाई, ठीक है। द रिपोर्ट मस्ट बी बाई फ्राइडे, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सी सेड दैट सी डैश हेल्प अस। यहाँ पे क्या फिल होगा, विल होगा, वुड होगा, कैन होगा या फिर सैल होगा। यहाँ पे जो आपका करेक्टली फिल होगा वो होगा आपका वुड, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द पेशेंट डैश टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। एडवाइज, एडवाइज्ड, इज एडवाइज्ड या फिर वाज एडवाइसिंग। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा आपका इज एडवाइज, ठीक है। क्या फिल होगा, इज एडवाइज, ठीक। आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द स्टूडेंट नॉट द टीचर डैश प्रेजेंट। यहाँ पे क्या फिल होगा, आर होगा, इज होगा, वर होगा या फिर बी होगा। यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा आपका इज, ठीक है, इज। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आपको जो है इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर लें अभी, ठीक है।